ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। बड़ा आनंद आता है जब आप सब लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। ऐसा लगता है कि स्वाध्याय करना, YouTube पर अपलोड करना सार्थक हो रहा है। जब आप सभी उसे सुनते हैं, चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स करते हैं, प्रतीत होता है कि हमारा भी जीवन गुरु के विचारों को आप सब तक पहुंचाने में लग रहा है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इसके लिए आप सबको विशेष धन्यवाद। आप सबकी कृपा है जो ये अभियान अच्छे से चल रहा है। आज हम लोग साथियों स्वाध्याय में परमवंदनीय माता जी की अमृतवाणी पढ़ेंगे और आज का अध्याय है तपश्चर्या के लाभ। इसका पूर्वार्ध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें जिससे कि ये लाभ सबको मिले। परमवंदनीय माता जी के उद्बोधन न केवल एक सामान्य जन को श्रेष्ठ पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वरन वे गायत्री परिजनों, साधकों, शिष्यों को भी गहन साधनात्मक पथ पर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अपने ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधन में परमवंदनीय माता जी नवरात्र के पूर्णाहुति के क्रम में सभी साधकों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सभी साधकों के अनुष्ठान में पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति एवं वातावरण की ऊर्जा भी जुड़े हुए हैं, जो उनके अनुष्ठान को और विशिष्ट बनाते हैं। वे सभी से कहती हैं कि नवरात्र अनुष्ठान का फल तभी प्राप्त हो पाता है जब व्यक्ति अपने अंतरंग को भगवान से जोड़ पाता है और लोक मंगल के भाव से की गई ऐसी तपस्या अतुलनीय प्रभाव छोड़कर जाती है। वंदनीय माता जी सभी साधकों से कहती हैं कि वे स्मरण करें कि वे भगवान का स्वरूप हैं और उसी के अनुरूप अपनी दिनचर्या को विकसित करने का प्रयत्न करें। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। अनुष्ठान की उपलब्धियाँ। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, आज आपका अनुष्ठान पूर्ण हो रहा है। आज आपका अनुष्ठान पूर्ण हो रहा है। आज आपकी पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति हो चुकी और थोड़ी देर में आपकी विदाई भी होने वाली है। आपने इसमें क्या पाया? इस उपासना से, इस अनुष्ठान से आपको क्या क्या उपलब्धियां मिली? यदि आपने गहराई से विचार किया होगा व आत्ममंथन किया होगा तो आपकी झोली में अनेकों उपलब्धियों के रूप में वह अनुदान और वरदान पड़े होंगे जिसे आप नहीं समझ सके होंगे कि इस वातावरण में किस तरीके से हम आपके साथ घुल रहे हैं और आपके साथ हम छाए रहे। अगर आप ये समझते हैं कि आपने अकेले ने अनुष्ठान संपन्न किया है तो ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इसमें हम जुड़े हुए हैं। गुरुजी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तब आप ये संपन्न कर पाए हैं। बेटे, आप अपने घर में अनुष्ठान करते थे। उस अनुष्ठान में और यहाँ जो आपने 9 दिवसीय अनुष्ठान किया है, जो विशेष उपासना के लिए आपने विशेष संकल्प लिया है, आप उसको देखिए और अपने घर पर जब आप करते थे उस पर आप विचार करेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बेटे, इतना अंतर है कि हम आपसे क्या कहें। ये इस भूमि का प्रभाव है। इस भूमि पर विश्वामित्र ने तप किया है और दूसरा आपके युग ऋषि युग के विश्वामित्र हैं, उनने तप किया है। इस भूमि पर करोड़ों की संख्या में और अरबों की संख्या में जप अनुष्ठान होते रहे हैं और होते रहेंगे। बेटे, इस भूमि का प्रभाव है, इस वातावरण का प्रभाव है कि व्यक्ति न मालूम किन किन चिंताओं से ग्रस्त
और किन किन समस्याओं से उलझा हुआ आता है और यह शांति और संतोष पाता है। आखिर क्यों? आप इसमें एक ही कारण पाएंगे कि इसके कण-कण में बेटे गुरु जी का प्राण, हमारा प्राण इसमें घुला है। हर कण में हमारा प्राण घुला है। जो प्रभाव है, वातावरण है, उसकी ही उपलब्धि के रूप में आपको मिलता है। आप जान नहीं पाए तो इसमें कोई क्या करेगा? जान नहीं पाएंगे तो भगवान भी साक्षात आपके सामने आ जाए, वह आपकी अनुनय विनय करे और आपको इतना अनुदान दे डाले कि आपकी झोली भर जाए, तब भी आप खाली के खाली रह जाएंगे। भगवान के अंग बने। मुझे एक किस्सा याद आ जाता है। एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण था और उनका एक बच्चा था। मैं उपलब्धि की, अनुदान और वरदान की बात कह रही हूँ। उन्होंने भगवान शंकर की तपश्चर्या की। भगवान शंकर और पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, देखो ये कितने बड़े साधक हैं और इन्होंने कितना अनुष्ठान किया है, उनको वरदान दे देना चाहिए। शंकर जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि वे इस लायक नहीं हुए हैं कि इनको अनुदान वरदान दिया जाना चाहिए। क्यों? इन्होंने केवल हमारी शक्ल को देखा है और यह देखा है कि शंकर जी बेलपत्र और धतूरा खाते हैं, अतः इन्हें पूजो। लेकिन इन्होंने शंकर जी जैसा बनना नहीं चाहा है। बेटे, आप गायत्री मंत्र के भक्त तो हैं, लेकिन गायत्री माता के अंग नहीं बन पाएंगे। गायत्री माता हमसे क्या चाहती हैं? हमसे क्या अपेक्षा है? हमसे जो अपेक्षा है, इस लायक हम बने कि नहीं बने। यदि आप बन गए तो सही अर्थों में आप गायत्री माता के बेटे हैं, गुरु जी के आप शिष्य हैं और माता जी के आप बेटे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये समझा जाएगा आप तो बेचारे हैं तो हमारी संतान, लेकिन बेचारे हैं और बेचारे ही रह गए। आपके अंदर वह स्फूर्णा, वह शक्ति, वह प्रेरणा नहीं आई तो कैसे माना जाए कि आपके अंदर भक्ति आ गई? बेटे, अभी मैं शंकर जी की बात सुना रही थी और कह रही थी कि शंकर पार्वती जी ने कहा कि नहीं, दे ही दीजिए। शंकर जी ने कहा, भाई दे देते हैं। तो क्या सबसे आगे बुढ़ा ब्राह्मण आया? नहीं, ब्राह्मणी आई। उसने कहा कि भगवान हमको दीजिए वरदान। शंकर जी ने कहा, ले लो वरदान। क्या चाहिए? लौकिक चाहिए, पारलौकिक चाहिए? उसने कहा, लौकिक चाहिए। पारलौकिक से हमें क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मांगना है तो वो चीज़ मांगिए जिसमें कि आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। उसने कहा कि दूसरों से हमें क्या फ़ायदा? हमें तो अपने लिए चाहिए, हमको दीजिए। हमें क्या मतलब कि हमारी पड़ोसी दुखी है, सुखी है या पीड़ा पतन निवारण के लिए दोनों हाथों से हमें पुकार रहा है और ये कह रहा है कि देखिए हमारी तरफ देखिए, हम कितने कष्ट में हैं। आइए, जब आपको प्रेरणा मिली है तो हमको शांति दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमको तो अपनी ज़रूरत है। शंकर जी बोले, क्या चाहिए? उसने कहा कि देखिए, अब हमारे मरने का वक्त आ गया है, हमको अब एक ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? खुदगर्जी, जिसमें खुद का लाभ होता हो, वह भले ही दिखावटी हो। कैसा दिखावटी? उसने कहा कि मुझे तो रूप यौवन चाहिए। तो आप रूप यौवन ले लीजिए। उसे रूप यौवन मिल गया। अब आई दूसरे की बारी, बुढ़े की बारी आई। उन्होंने कहा कि आप भी एक वरदान मांग लीजिए। बुढ़ा बहुत बुरी तरह से गुस्से में तमतमा रहा था। उसने कहा, इस बुढ़िया को क्या सूझी है कि रूप यौवन मांग बैठी है, अरे कुछ और मांग लेती। शंकर जी ने कहा, भाई तुम क्यों नाराज हो रहे हो, तुम भी मांग लो। उसने कहा कि मैं यही मांगता हूँ कि बुढ़िया सूरिया बन जाए। उन्होंने कहा कि सूरिया बन जाएगी? अभी जो एक बच्चा था वो बहुत तिलमिला रहा था, रो रहा था, क्योंकि माँ से ही बच्चा बड़ा होता है और माँ की छत्र छाया में बढ़ता है। पिता तो केवल साधन जुटाता है, माँ लालन पालन करती है और संस्कार देती है। माँ बच्चे को सुसंस्कारी बनाती है। जितने भी हमारे संत हुए हैं और ऋषि हुए हैं, उन्हें किसने पैदा किया? माँ ने बनाए। और दूसरा जो संस्कार मिला वह गुरु ने उनको ढाला। माँ ने पैदा किया, संस्कार दिया और गुरु ने वातावरण बनाया, उनमें प्रेरणा भरी, ऊंचा उठाया। उन्होंने कहा, बच्चे तू क्यों रोता है? मैं यूँ रोता हूँ कि मेरी मम्मी तो सूर्या बन गई, अब मेरा लालन पालन कैसे होगा? मुझे खाना कौन खिलाएगा? मुझे प्यार कौन करेगा?
मुझे संभालेगा कौन? उन्होंने कहा, एक वरदान तू भी मांग ले। उसने कहा, मेरी माँ जैसी थी वैसी आप बना दीजिए। उन्होंने जल छिड़क दिया, वो वैसी की वैसी बन गई। तीनों को वरदान भी मिला और तीनों खाली के खाली हाथ रह गए। बेटे, अपने विचार किया क्या? आखिर ये खाली हाथ कैसे रह गए? खाली हाथ इसलिए रह गए कि उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगा था, अपने लिए मांगा था। कहीं परमार्थ के लिए मांगा होता, लोक मंगल के लिए मांगा होता, तो वे भी उसी श्रेणी में आ गए होते जिस श्रेणी में भगीरथ आए हैं। भगीरथ ने तपश्चर्या की थी ना, और उनको जो वरदान मिला सारा का सारा उन्होंने लोक मंगल में लगा दिया। तो आज भी हम भगीरथ की जय बोलते हैं, विश्वामित्र की जय बोलते हैं, परशुराम की जय बोलते हैं। क्यों? परशुराम ने तपश्चर्या की थी और जो कुछ भी पाया वो सारे का सारा लोक मंगल में लगा दिया और अपनी सारी जिंदगी को खपा दिया। कहते हैं कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों के सिर काटे थे। इसमें तो शक है कि ऋषि किसी का सिर नहीं काटता, लेकिन ऋषि एक धारा के प्रवाह को बदलता है। ऋषि उस चाल को बदलता है जिसमें भेड़ें चलती हैं। भेड़ चाल में ऋषि सहयोग नहीं करता। ऋषि की चाल और ऋषि की दिशा अलग होती है, उसकी लाइन बिल्कुल अलग होती है। जैसे समुद्र में मछली जाती है और सरसराती हुई अपना रास्ता बना लेती है, इसी तरीके से ऋषि अपना रास्ता बनाता है और सूरज और चाँद के तरीके से चमकता है। वह सारे संसार को एक दिशा देता है, रोशनी देता है और प्रकाश देता है। तपश्चर्या हो तो इस श्रेणी की हो, तपश्चर्या का लाभ। तपश्चर्या का लाभ। तपश्चर्या से लाभ मिलता है? हाँ बेटे, मिलता है। वही तो मैंने अभी आपसे निवेदन किया, आपको भी मिलेगा और मिल चुका है। आप अनुभव क्यों नहीं करते कि हमें मिल चुका है? आपने तो यही अनुभव किया कि रोना रोना, सारी ज़िंदगी रोना ही रोना। लाओ ही लाओ, बीबी लाओ, बच्चे लाओ, पैसे लाओ। अरे इसी के लिए ज़िंदगी है क्या? या इससे आगे भी है? बेटे, इसके आगे भी है। इसके आगे वो ज़िंदगी है कि सारा संसार आपको दुआ देता रहेगा, आपको आशीर्वाद देता रहेगा और आपको अपने कलेजे से लगाएगा। हमारी औलाद तो जाने हमारे लिए सेवा करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन हम जानते हैं कि एक साधक की, एक ऋषि की और एक संत की औलाद जो होती है वह कितना कर पाती है। ये हमारी आँखों से देखिए ना। आप तो अपनी आँखों से देख रहे हैं, आप अपने चिंतन से विचार कर रहे हैं। आप हमारे चिंतन में घुसिए ना, आप हमारी गहराई में घुसिए ना। बेटे, आपने अभी गुरुजी का केवल बाह्य स्वरूप देखा है। कहीं गुरुजी का आपने विराट स्वरूप देखा होता तो फिर मैं समझती हूँ कि आप में से कोई भी कामना लेकर के नहीं आए होते। आप में से एक भी यह शब्द नहीं निकालते कि हमारी 3 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का तो आप दे दीजिए। फिर आप ये कहते कि भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि हमको बेटी दे दी। बेटा नहीं दिया, यह भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है। क्यों बेटा सारी ज़िंदगी की कमाई खा जाएगा और बुढ़ापे में वे ठोकर मारेगा कि चित्त गिर जाएंगे। नानी याद आ जाएगी कि हमने जिसके लिए सारी ज़िंदगी कमाया था और जिसके लिए हमने सारी ज़िंदगी खपा डाली, यही हमारा भगवान था। इसको हमने भगवान समझा और असली भगवान को नंबर 2 पर समझा और वो हमें लात मार करके भगा रहा है। लोक मंगल के लिए जिएं बेटे। जो सही इंसान होता है, जो सही साधक होता है, वह लोक मंगल के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। हमने एक ही नारा लगाया और ये कहा कि आप ब्राह्मणोचित जीवन जिएं, आपको इसमें आनंद आएगा। ब्राह्मण सारे संसार को देता है, लेता नहीं है। वह देता है। क्या देता है? वह ज्ञान देता है, वह सेवाएं देता है, वह भावनाएं देता है, वह निष्ठा श्रद्धा देता है। आप भी ब्राह्मण होकर के रहिए। आप अभी ब्राह्मण नहीं हुए हैं। कौन हुए हैं? अब मैं क्या कहूँ कि आप कौन हुए हैं? मैं ये क्यों कहूँ? मेरे तो आप बच्चे हैं, आप हमारे कुटुंबी हैं, तो आपकी बेइज्जती करने का हमारा मन नहीं है। हमारा मन तो ये है कि आप जिस जगह हैं इससे ऊंचे तो उठिए ज़रा। आप ऊंचे उठकर तो देखिए। आप भक्त की श्रेणी में तो आइए। भक्त की श्रेणी में नहीं आए, अभी तो बगला भगत की श्रेणी में आए हैं। बगला भगत मालूम है कैसा होता है? नदी किनारे पर बैठा रहता है और ध्यान लगाए रहता है। जहाँ मछली पर पड़ी नज़र उसने चोंच में उठाया और गपक। बगला भगत इसे कहते हैं। भक्त इसे कहते हैं जिसका ध्यान केवल अपनी उपासना पर और अपने आत्म कल्याण पर लगा रहता है।
और ये लगा रहता है कि हमारा आत्मशोधन किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम जिस निकृष्ट कोटि में हैं उससे ऊंचे उठें। भगवान हमको वो शक्ति दीजिए। चल तो हम अपने आप लेंगे, लेकिन बगैर आपकी शक्ति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमको प्रेरणा दीजिए, फिर देखिए हम चलते हैं कि नहीं चलते हैं। गुरुजी पहले एक गाने की लाइन गाया करते थे। एक बार मैंने कहा कि साहब इस गाने के बारे में आपको मालूम है किसका है? बोले हमें क्या मालूम किसका है, होगा किसी का, हमें क्या मतलब, हम तो हर गाने को अध्यात्म से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा मेरे पैरों में घुंघरू बधा दे फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बधा फिर देख मेरी चाल कि मैं ठुमकता हूँ कि नहीं ठुमकता। भगवान मुझे शक्ति दें और फिर देख मेरी चाल की करामात। गुरुदेव का विराट रूप देखिए, आपने देखा है ना? अभी नहीं देखा। गुरुजी का वो विराट रूप देखिए जो काकभुसुंडी ने भगवान राम के पेट में जाकर देखा था। भगवान कृष्ण के मुंह में माँ यशोदा ने विराट रूप में दर्शन किए थे। जब अर्जुन को समझा रहे थे तब भगवान कृष्ण ने ये कहा कि तू अभी ये देख रहा है ना कि मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे, तो इनको मर जाने दे, ये मरने लायक ही हैं। इन कौरवों को परास्त होना ही चाहिए, वो मरने ही चाहिए। कौन से कौरव? वो कौरव नहीं जो इंसान के रूप में हैं, वरन जो विकृतियों के रूप में हैं, उन कौरवों को मरना ही चाहिए। जो अंतःकरण में विचर रहे हैं उन कौरवों का तो हम अनुमान ही नहीं लगाते। वो कौरव तो 100 थे और हमारे भीतर जो भरे पड़े हैं, अरे वो तो हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं। तू कौरवों को मार। तो अर्जुन ने कहा मैं मारूंगा, मुझ में शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा बन के खड़ा हो जा। उन्होंने एक ही शब्द कहा और उसकी शक्ति को ललकारा। अर्जुन ने कहा मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं महाभारत के संग्राम में अकेला लड़ूं। भगवान कृष्ण ने कहा तुझसे कौन कहता है कि तू अकेला है? अकेला नहीं है, मैं जो तेरे साथ हूँ, तेरे रथ को चलाने वाला मैं हूँ। तो धनुष उठा, बाण उठा, लड़ना तो तुझे ही पड़ेगा, पर शक्ति हमारी तेरे साथ चलेगी। महाभारत में वो विजयी हो गया। कौन हो गया? अर्जुन हो गया, जो कायर था और ये कहता था कि मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, मैं नहीं लड़ सकता। गुरुजी मैं क्या करूं? मेरी तो औरत बीमार है, मेरा बच्चा तो बेलाइन चलता है और मुझ में सामर्थ्य नहीं है। अब बताइए कि मैं कैसे जा सकता हूं? घर से बाहर मैं कैसे शक्ल दिखा सकता हूं? बेटा जनसंपर्क के लिए जाओगे क्या? नहीं गुरुजी हम नहीं जाएंगे। लोक कल्याण का काम करोगे क्या? नहीं। अपनी संकीर्णता को त्यागोगे क्या? नहीं, अपनी संकीर्णता को तो हम नहीं त्यागेंगे। गुरुजी तो बेटा आप इस जीवन में कभी कुछ नहीं बन सकते और खाली हाथ ही रहेंगे। आप पैसा कमा लें दंड फंद से या चाहे जैसे कमा लें, लेकिन पैसा क्या साथ जाएगा? पैसा साथ नहीं जाएगा। वो पैसा आपका किसी अच्छे काम में लगे तो सार्थक है। जैसे गांधी जी ने जमनालाल बजाज थे, गांधी जी की शक्ति थी और जमनालाल बजाज का साधन था। उनका साधन था और उनकी शक्ति दोनों मिल गए, तभी तो इतना बड़ा महान कार्य हो सका। अंधे और पंगे जिस समय मिल जाते हैं तो अंधे का पाँव काम करता है और पंगे की दिशा काम करती है। पंगे ने कहा कि यहाँ चल, इधर को लकड़ी चला, उधर को रास्ता है, इधर को मुड़, इधर को चल, और अंधा उधर ही चलता रहा। गुरु शिष्य की वास्तव में अंधे और पंगे की जोड़ी है। जो श्रद्धा से जुड़ा रहता है उसको अनेक रूपों में अनुदान मिलता रहता है और मिलता रहेगा। भक्तों की श्रेणी मैं आपको कहाँ तक गिनाऊँ, उनको कहाँ तक गिनाऊँ जिन्होंने तप भी किया और वरदान भी पाया है, फिर सब स्वाहा हो गए, जिसमें रावण भी शामिल है और भस्मासुर भी शामिल है। इन्होंने तपश्चर्या करके कितने वरदान पाए थे और वे क्या से क्या बने और क्या से क्या करके वे मिट गए। हाँ, मिटने में भी देर नहीं लगी। क्यों नहीं लगेगी? जो कुछ किया है वह नम्र बनने के लिए नहीं किया, वह लोक मंगल के लिए नहीं किया, लोकोपकार के लिए नहीं किया। जो कुछ किया है वह तो अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए किया है। तो अहंकार बढ़ा लो बेटे, जब पोल खुल जाएगी तो कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए नम्र बनिए, उदार बनिए। संसार रूपी जो भगवान है, मानव के रूप में जो भगवान है, इसको आप पहचानिए तो आप पाएंगे कि यह भगवान है। भगवान का स्वरूप हैं आप सब कौन बैठे हैं? हमारी निगाह से देखिए तो आप सब भगवान के स्वरूप बैठे हैं, लेकिन आपने अपने भगवान को सुला रखा है, अभी जगाया नहीं है। कुंभकर्ण की नींद आप खुद सो रहे हैं और भगवान की दुर्गति कर रहे हैं। कुंभकर्ण की नींद यदि आप न सोएं और जाग जाएं तो फिर देखिए कि आपका भगवान कैसे कैसे आपको सहयोग देता है। मीरा के तरीके से मीरा के साथ में भगवान कृष्ण नाचते थे। मीरा के लिए जहर का प्याला गया था और कहते हैं कि वह अमृत का प्याला हो गया। फिर जहर किसने पिया? कृष्ण ने। कृष्ण पिएगा जहर?
मीरा, हाँ कृष्ण ही पिएगा जहर, और मीरा क्या पिएगी? मीरा अमृत पिएगी। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा जो थी भगवान के प्रति जिस दिन उसने समर्पण किया था, उस दिन से लेकर और जब तक उसका अंत हुआ, तब उसकी ज़बान पर एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण का गुणगान करने के लिए मीरा दर दर भटकती रही और कहाँ से कहाँ मीरा घूमती रही। बेटे कबीरदास, सूरदास, सबकी ऐसी ही कहानी है। सूरदास की तो लकड़ी लेकर के आगे आगे भगवान चलते थे। आपकी लकड़ी लेकर चली है गायत्री माता कभी? क्यों नहीं चली? इसलिए नहीं चली कि जितनी श्रद्धा होनी चाहिए उस श्रद्धा का अभाव पाया गया। आप तो डाल डाल और पात पात पर घूमते रहे। आज हनुमान जी के पास चलिए, शायद कुछ हनुमान जी से ही मिल जाए। कल शंकर जी के द्वारे चलिए, हो सकता है शंकर जी से ही कुछ मिल जाए। फिर संतोषी माता से ही कुछ मिल जाए, चंडी माता से ही कुछ मिल जाए। चलिए सबके दर पर पल्ला फैलाइए अपना अपना, शायद इससे मिल जाए, शायद उससे कुछ मिल जाए। बुरा मत मानिएगा बेटे, ये क्या हुआ? ये हुई वेश्यावृत्ति। ये वेश्यावृत्ति होती है कि यहाँ से भी कुछ मिल जाए, वहाँ से भी कुछ मिल जाए, इससे भी कुछ मिल जाए, उससे भी मिले। हर किसी से कुछ पाने की इच्छा को छोड़िए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए। ये संकीर्णता कैसे आई? ये खुदगर्जी कैसे आई? एक सती का उदाहरण देती हूँ। सती का कौन होता है? सती का वो होता है जिस दिन से अपने पति के घर में आती है, वो हर परिस्थिति में उसका साथ देती हुई चली जाती है। वो कहती है कि मैं तो समर्पित हूँ ना इसके लिए, इनके परिवार के लिए। जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से या तो मैं तालमेल बिठाऊंगी, नहीं तो योगी होकर के चलूंगी। बेटे वो योगी होकर के जीती है, और जब ना करे, भगवान कुछ आगा पीछा हो जाए तो सारी दौलत की स्वामिनी हो जाती है पत्नी। और वेश्या कैसे हो जाएगी? सारी जिंदगी जिसकी सेवा की थी, ठोकर मार देगी तुझको। क्यों ठोकर मार देगी? क्योंकि पत्नी में और वेश्या में अंतर है। पत्नी की भावना है, उसकी श्रद्धा है, उसकी निष्ठा है अपने पति के प्रति, वह उसे भगवान का स्वरूप मानती है। वेश्या वो केवल पैसा मांगती है। अंतर है कि नहीं? दोनों में अंतर है। इसी तरीके से भगवान और भक्त में इतनी ही दूरी है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है तो सारे संसार का स्वामी वह जीवात्मा हो जाती है, और भगवान उसके साथ साथ चलता है। इसका उदाहरण है समर्थ गुरु रामदास। इन्होंने जो अनुदान और वरदान शिव जी को दिया था, और किसी को क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि केवल उसके ही अंदर वह निष्ठा और श्रद्धा पाई गई। जबकि उन्होंने ये कहा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये सफल है कि असफल है, बनावटी है कि वास्तविकता है। जब वास्तविकता देख ली गई तो अक्षय कटारी दे दी गई, ले जा बेटा, इसी से विजयी होगा। विवेकानंद को वो शक्ति मिल गई तो सारे संसार में उन्होंने अकेले ही रामकृष्ण मिशन को फैला दिया। वे खुद भी चमक गए, उनके गुरु भी चमक गए। कैसे? उनकी निष्ठा थी, श्रद्धा थी, उससे सब कुछ पा लिया। कुछ बचा हुआ भाग हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी है साथियों। इन पंक्तियों में माता जी ने अपनी अमृतवाणी में हमें एकनिष्ठ होने के लिए कहा है। हमें चातक के तरीके से केवल चकोर की ओर देखने, यानी एक इष्ट, एक आराध्य, एक गुरु के ही शरण में अपनी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण करने का निर्देश दिया है। और हम भगवान से क्या मांगें? हम भगवान से सबके कल्याण की कामना करें, सबके कल्याण की भावना करें। ऋषि सुदीर्घ शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। संबोधन का विषय अपरिग्रह था। जिज्ञासावश एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, सब छोड़ने वाले को परमात्मा सब पाने का अधिकार क्यों देते हैं? ऋषि सुदीर्घ ने उत्तर दिया, वत्स, ये सृष्टि इसी परंपरा पर आधारित है। नदी तुम्हें जल देती है, लेती कुछ नहीं। सूर्य तुम्हें प्रकाश देता है, लेता कुछ नहीं। वायु तुम्हें प्राण देती है, पर लेती कुछ नहीं। यहाँ अपना कुछ न समझ करके सब परमात्मा को समर्पित कर देने वाला सर्वस्व का अधिकारी बनता है, और इस पर अनुचित आधिपत्य जमाने वाला व्यर्थ के प्रपंचों में उलझा रहता है। अपरिग्रह का अर्थ मात्र अनासक्ति ही नहीं, वरन प्रभु के प्रति सच्चा समर्पण भी होता है। तो हम अपरिग्रही बने, केवल अनासक्ति के लिए नहीं, बल्कि हम जो कुछ भी है उसे परमात्मा के चरणों में, समाज के कल्याण में भी लगावें। इसी भावना के साथ आइए आज के सत्र को विराम दिया जाए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि। शेयर करना ना भूलें साथियों। माता जी के अमृतवाणी को सब तक पहुंचाइए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जय राम जी की।